बात कर रहे हैं हमारे जीवन में आने वाले उस व्यक्ति की, कि जो हमारे जीवन में आता है, हमसे इतना प्रेम करता है, हमारे साथ वादे करता है और किसी मोड़ पर छोड़कर चला जाता है। और फिर हम गाते रहते हैं, वो गाना आपने सुना होगा, मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करता हूँ, मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। वेलकम अगेन टू अनदर एपिसोड ऑफ इट्स मी, मैं हूँ। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, जी हाँ, जब हमारी शादी होनी ही नहीं है तो फिर हमें लोगों से क्यों मिलाया जाता है। आप जिनसे भी जीवन में मिलते हैं वो क्यों मिलते हैं, कौन कौन आपके जीवन में आते हैं, इसके वीडियोस आप चैनल पर चेक कर सकते हैं। बट आज का पर्टिकुलर टॉपिक, क्योंकि किसी ने कमेंट में पूछा था, तो वो यही है कि जब किसी व्यक्ति से हमारी शादी नहीं होनी, मीन्स जैसे कि मैंने मेरे वीडियोस में कहा था, जिनसे मिलते हैं, जिससे हमारी शादी होती है, या जो भी हमारे पेरेंट्स होते हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स होते हैं, वो सारा डेस्टिन्ड होता है, तो फिर हमें ऐसे लोगों से क्यों मिलाया जाता है जिनका साथ चलना हमारे लिए हमेशा के लिए मुमकिन नहीं है, और फिर हम अपने जीवन में दुखी होते रहते हैं। तो चलिए आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। देखिए, जो भी हमारे जीवन में होता है वो सब कैलकुलेटेड होता है, हमें ये पता नहीं होता, इसलिए हम जो है वो सोचते रहते हैं कि अब हमारे जीवन में नेक्स्ट क्या होगा, या हो गया तो ऐसा क्यों होता है। मैं आपको बताऊं कि जीवन में होने वाली प्रत्येक घटना जो है वो ऑलरेडी लिखी गई है। जो आपका जीवन है, आप भगवान को माने ना माने, डेस्टिन्ड वे में चल रहा है, लोग आ रहे हैं, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, ऑल अकॉर्डिंग टू कर्मास डन बाय यू, ऑल अकॉर्डिंग टू चॉइसेस मेड बाय यू। तो किसी भगवान को दोष देने से कुछ नहीं होना, और कहीं भी जल चढ़ाने से या तेल चढ़ाने से आपकी प्रॉब्लम कभी सॉल्व होनी नहीं है। क्यों? बिकॉज आपका जो जीवन है उसकी रचना आपने की है। चलिए पॉइंट पर आते हैं। तो अब मैंने आपको बताया जीवन में लोग कैसे मिलते हैं, क्यों मिलते हैं। डेस्टिन्ड होता है, जितना जिसका साथ लिखा होता है उतना ही मिलेगा, एक सेकंड भी ज्यादा नहीं, एक सेकंड भी कम नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे प्यार को अंजाम तक नहीं पहुंचना तो फिर हमें ऐसे व्यक्ति से क्यों मिलाया जाता है कि हमें उससे इतना प्यार हो जाता है, इतनी उसकी आदत हो जाती है, और फिर वो हमें ऐसे मोड़ पर छोड़कर चला जाता है और इतना रूड हो जाता है कि हमें ब्लॉक कर देता है, हमें मतलब अपने जीवन से निकाल कर फेंक देता है। तो इस बात का मैं आपको बताती हूँ। तो मान लेते हैं एक लड़की है जिसका नाम है पूनम ले लेते हैं, और उसे एक लड़के से बेहद प्रेम है, जो भी उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। दोनों की लव स्टोरी अच्छे से चल रही है, घर वाले भी 4-5 साल बाद उसकी शादी के, दोनों की शादी के लिए रजामंद हो जाते हैं। बट उनकी लाइफ में एक ऐसा टर्न आता है, पूनम का हो जाता है एक्सीडेंट, और उसका जो चेहरा है वो पहले जैसा जो है वो खूबसूरत नहीं रह जाता। और अब बात आती है कि लड़के का नाम हमने क्या लिया था भूल गई, नहीं भी लिया हो तो लड़के का नाम ले लेते हैं हम, राहुल। तो पूनम और राहुल जो है एक दूसरे से बेहद प्यार जो करते थे, अब देखिए उनकी जिंदगी में क्या टर्न आता है। पूनम का हो जाता है एक्सीडेंट। अब दो सिनेरियोज हैं, या तो राहुल उससे अभी भी इतना ही प्यार करे कि भाई मैं तुम्हारी आत्मा से प्यार करता हूँ, शरीर का कुछ लेना देना है नहीं, यस मैं तुम्हारे साथ अभी भी रहना चाहता हूँ। और दूसरा सिनेरियो आता है जो कि राहुल ने फॉलो किया। जैसे ही उसको पता चला कि पूनम का एक्सीडेंट हो गया, वो और उसके घर वाले हॉस्पिटल में मिलने गए, और पूनम का ऐसा रूप देखकर वो सारे डर गए। मतलब राहुल ने भी जब पूनम को देखा तो तरफ का जो चेहरा था वो सारा डैमेज हो चुका था, और उसकी प्लास्टिक सर्जरी भी मुमकिन नहीं थी। डॉक्टर्स ने कहा हम कितने भी ऑपरेशंस कर लें, बट पहले जैसा चेहरा जो पूनम बेहद खूबसूरत थी वैसा अब दोबारा कभी भी नहीं हो पाएगा। अब डेस्टिनी उनको कैसे मोड़ पर लेकर आई कि अब राहुल ये भी कर सकता था कि उसकी हॉस्पिटल में जाके सेवा करता, उसको अपने प्यार का एहसास दिलाता। और ये देखिए, ये जो चीज़ हम देखते हैं ना, आपने देखा था विवाह पिक्चर में ऐसा हुआ था कि जब लड़की का चेहरा जल गया था। बट ये 100 में से आपको एक केस ही मिलेगा जहां प्यार इस पवित्रता के लेवल पर होता है कि जिससे शरीर से कोई मतलब नहीं होता। बट आज का इंसान जो है वो बहुत प्रैक्टिकल है, वो ये भी सोचेगा कि भाई अब मैं इसको अपनी पत्नी कैसे बनाऊं, अब इसका चेहरा ऐसा हो गया है, मैं मतलब जिस साथ के लिए इसके साथ जुड़ा था अब वो मेरी जिम्मेदारी बन जाएगा, मुझ पे बोझ बन जाएगा।
तो ये जो राहुल है, तो राहुल क्या करता है, उस समय तो कुछ बोलता नहीं है, सांत्वना देता है, पर धीरे 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 अपने आप को किनारा करने लगता है। राहुल 2-3 दिन हॉस्पिटल में आता है और धीरे 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 पूनम के फ़ोन उठाने बंद कर देता है। पूनम रात रात भर रोती रहती है कि मेरी क्या गलती थी, एक्सीडेंट हो गया, तो यही एक्सीडेंट शादी के बाद होता, क्या तुम मुझे छोड़ देते। बट राहुल जो था वो इतना रूड हो जाता है, वो इतना हार्श हो जाता है कि उस पर पूनम की कोई भी बात का कोई असर नहीं होता। अब देखिए, हम अपने पॉइंट पर जाएं उससे पहले, ये भी डेस्टिनी था, किसी जन्मों का था। मैं तो आपको इस जन्म से दूसरी डेस्टिनी में ले जाना चाह रही हूँ क्लैरिफाई करके, बट ये जो पूनम के साथ हुआ और ये भी डेस्टिन था, तो हम पिछले जन्म में नहीं जाते, हम आने वाले फ्यूचर की तरफ देखते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक ये था कि जब हमें किसी से मिलना है और उससे हमारा रिलेशन आगे नहीं बढ़ना, तो दुख भोगने के लिए हम क्यों उस व्यक्ति से अटैच होते हैं, क्यों उस व्यक्ति से मिलते हैं, यही आज का टॉपिक है, तो इस पे स्टिक करते हैं। तो अब ये देखिए, राहुल ने पूनम के साथ क्या बिहेव किया। इतना प्यार करते 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 एक दिन खट एक ऐसा मोमेंट आया कि उसने अपने सारे संबंध तोड़ लिए। अब पूनम पर क्या बीत रही होगी, दिन भर रोई होगी, रातों को जागी होगी, उसे कोस रही होगी, तो इसी दुख के साथ वो जीवन भर रही। उसने शादी नहीं करी और राहुल ने तो दूसरी शादी कर ली, उसकी जिंदगी अच्छे से चली, ये जीवन कर देते हैं खत्म, ठीक है। और अब हम दूसरे जीवन में आकर इस बात को समझेंगे कि आपके जीवन में लोग क्यों और कैसे आते हैं। तो अभी तक आप ये तो समझ गए होंगे कि राहुल ने अपने कैसी डेस्टिनी बनाई, किसी को प्यार किया, इतनी कस्में वादे किए, शादी के सपने दिखाए, होने पर पूरी स्थिति बदल गई और कैसे राहुल उसके प्रति क्रूर हो गया, इसे रूड बिहेवियर ही तो कहेंगे, उसके प्रति इतना हार्टलेस हो गया कि अब पूनम से उसने सारे रिश्ते तोड़ लिए और पूनम की लाइफ ऐसे ही, मतलब डिससेटिस्फाइड ही उसने अपना शरीर छोड़ा, दुख में, इस इंतजार में कि किसी दिन तो राहुल आएगा। बट राहुल ने उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं किया। आगे आपको इतनी स्टोरी समझे। अब सोचिए, ये जो है जीवन खत्म हो गया, राहुल का भी पूनम का भी। अब हुआ उनका दूसरा जन्म, और जब जन्म हुआ तो देखिए, हजारों लड़कियां इस दुनिया में हो, करोड़ों लड़के इस दुनिया में हैं, पर आप सबसे तो नहीं मिलते ना। आपने कभी सोचा है कि हम उन्हीं गिने चुने लोगों से क्यों मिलते हैं किसी समय, कि जब हमें खुशी का अनुभव होता है कि वाह ये हमारे जीवन में आ गया, और कुछ टाइम बाद हमें उसी बात के लिए रिग्रेट होता है कि हमारे जीवन में ये व्यक्ति क्यों आया, अगर इतना दुख देना था तो क्यों आया। तो अब इस स्टोरी से समझिए, दोनों अपनी अपनी डेस्टिनी बना के आए हैं, डेस्टिनी के अकॉर्डिंग दोनों अपनी जवानी में एक दूसरे से मिलते हैं। अब क्या होता है देखिए, कार्मिक अकाउंट सेटल होना है, दोनों के शरीर बदल गए। अब राहुल लड़की बन गया और पूनम बन गई लड़का। अब ये भी मैं आपको बता रही हूँ, इतना इजी होता नहीं है। जैसे कि मेरे गुरुजी बता रहे थे कि जरूरी नहीं है वही व्यक्ति आएगा आपसे उस कर्म का बदला लेने, वही आत्मा आएगी, नहीं। आपने जो कर्म लिखा है उसके अकॉर्डिंग दूसरे व्यक्ति ने भी जो कर्म किए हैं उनको ऐसे जोड़ दिया जाता है, बट इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। आपको समझाने के लिए यही बताती हूँ कि अब पूनम लड़की बन के, अब पूनम बन गया राहुल और राहुल बन गई पूनम। दोनों मिले, दोनों की नज़रें टकराई, लव हुआ, बेशुमार प्यार हुआ, और मतलब राहुल की ऐसी हालत हो गई, राहुल जो कि पूनम है, अब पूनम जो कि राहुल है, आप समझ रहे हैं ना, कंफ्यूज मत होना। अब जो पूनम है जो कि राहुल थी, उसकी ऐसी हालत हो गई कि वो राहुल के बिना नहीं रह सकती, ठीक है, उस पर इतना डिपेंडेंट हो गई, शादी के सपने देख रही है। अब होता क्या है देखिए, जैसे जैसे उनकी शादी फिक्स होती है, राहुल को मिल जाती है कोई और, मतलब जो पिछले जन्म में पूनम थी वो अब राहुल बन गई और राहुल को मिल जाती है कोई और। अब देखिए, जरूरी नहीं है आपको वैसा का सेम टू सेम ही कारण बने कि इसका भी एक्सीडेंट हो जाए और फिर इसका फेस खराब हो जाए, नहीं, इसके साथ और बुरा होना है। कर्म का जो लेखा जोखा होता है, इसलिए कहते हैं सिर्फ कर्म करने में आपका कंट्रोल है, उसके फल को भोगने में आपका कंट्रोल नहीं है। यहाँ तो पूनम को कम से कम इतना तो पता था कि मुझे इसलिए छोड़ा गया क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि मेरा चेहरा खराब हो गया, बट राहुल को इतना सुंदर बनाया गया। और फिर उधर जो अब राहुल है उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी लड़की ने एंट्री ली जो भी डेस्टिन्ड थी, और अब राहुल ने उसके प्रेम में पड़कर यहाँ शादी तक जाने वाले रिश्ते को अचानक धीरे 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 करके एक खटके से ब्रेक डाउन कर दिया। एक खटके में पूनम को ब्लॉक कर दिया, बिना उसको कुछ बताए कि वो उसको अब प्यार नहीं करता, उसका नंबर डिलीट कर दिया, हर सोशल मीडिया अकाउंट से उसको कर दिया ब्लॉक। अब आप समझिए, पहले पूनम में दुख भोगा, उसको इस बात का एहसास था
कि राहुल का जो बिहेवियर चेंज हुआ है वो किस कारण है। अब ये राहुल जो पूनम बनकर आ गया है, इसके मन में अनंत प्रश्न है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो रो रहा है, धो रहा है कि मैं इतनी सुंदर हूँ फिर भी वो दूसरे के प्रति क्यों आकर्षित हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे पेरेंट्स तो शादी के लिए मान गए थे, इस स्टेज तक लाकर उसने मुझे धोखा क्यों दिया। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि जो कर्म दोनों ने किए वैसे ही दुख के संस्कार निर्मित किए और दोनों ने भोगे। बिल्कुल सिंपल है। अगर आपके जीवन में कोई व्यक्ति ऐसा जुड़ता है जिससे आपसे प्रेम होता है और अगर वो अचानक आपकी सोच के विपरीत आपसे रिश्ता तोड़ देता है, आपके आंसू उस पर काम नहीं आते हैं, तो वो नहीं आएंगे जी। कितना ही आप रोइए, उनका दिल नहीं पिघलने वाला। क्यों? क्योंकि आपने अपने द्वारा ये जो कर्म का अकाउंट बनाया है उसे ही सेटल करके वो जो लड़की थी अब लड़का बन के आई है और आपको ये कर्म भोगने के लिए मजबूर किया जाएगा। अब आप रोइए धोइए, हम तो इतने अच्छे हैं, हमने तो इस जन्म में किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। अरे भाई, आपने शरीर बदला है। ये जो कार्मिक अकाउंट है जन्मों जन्मों से सेटल डाउन करते हुए आप इस बॉडी में आए हैं और अभी भी जो कर रहे हैं वो आपको आगे भोगने हैं। तो एक एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि आपके जीवन में कौन लोग आते हैं, क्यों आते हैं, क्यों आपकी शादी उनसे नहीं होती, ये मैंने सिद्ध कर दिया। और देखिए, शादी भी उससे होनी होगी जिससे आपका कार्मिक अकाउंट सेटल होना होगा, जिससे सबसे ज़्यादा मेरे संस्कार जुड़े होते हैं। वो व्यक्ति खिंच के आता है। फिर चाहे आप लव मैरिज करिए, आप अरेंज मैरिज करिए, कुछ नहीं कर सकते हैं आप। जैसा उसका स्वभाव होगा आपको झेलना पड़ेगा। शादी होने के बाद आपको उससे कर्म के भोगने की जो फील तैयार होती है वो आज के ज़माने में देखती हूँ सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। आप कुछ कर नहीं सकते, आप कुछ कह नहीं सकते। अगर आप रोते धोते रहेंगे, हाय हमने ऐसा क्या किया था, हमें इतनी लड़ने वाली वाइफ मिल गई या इतना लड़ने वाला हस्बैंड मिल गया, बिल्कुल भी केयरिंग नहीं है, हम तो क्या क्या सोच के आए थे। तो जी, ये आप ही की बनाई हुई डेस्टिनी है। अब बात आती है कि इसे चेंज कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, चेंज भी कर सकते हैं। वीडियोस अगर आप देखते रहेंगे तो ऐसे स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस मिलेंगे जिससे आप अपनी डेस्टिनी चेंज करते रहेंगे। तो होप आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, जिसमें हमने आपको बताया कि जब आपकी शादी किसी से नहीं होनी, जो कि स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा गया था, तब क्यों आपके जीवन में ऐसे लोग आते हैं जिनसे आप मिलते हैं और फिर जिनकी जुदाई आपसे बर्दाश्त नहीं होती। सो होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर, और इससे आपको भी थोड़ी हिम्मत मिली होगी कि ये जो हम सोच रहे हैं हमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। जी नहीं, आपने ही सब कुछ किया है। जितनी जल्दी बात मान जाए उतनी जल्दी आपके लिए अच्छा होगा। अब आपके लिए क्या बोलते हैं, आपके लिए क्या सेटिस्फैक्शन का पॉइंट है वो ये है, अगर कोई व्यक्ति आपको दोराहे पर लाके छोड़ देता है तो समझिए ऐसे ही करके आए हैं, तो उस व्यक्ति को दुआ देकर जाने दीजिए। कुछ भी करिए, अगर संस्कार उससे नहीं लिखा है वो आपके जीवन में नहीं लौटेगा। और अब जो आपके जीवन में है उनके साथ अच्छा व्यवहार करिए, ताकि आगे के जन्मों में आपको यूँ रोना ना पड़े कि हाय हमने क्या किया था, हाय हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमें लोग क्यों रिजेक्ट कर देते हैं। सब कुछ आपने किया है अपनी चॉइस से। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। पसंद आया हो तो अपनी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो फिर एक नई प्रॉब्लम के सोल्यूशन के साथ मिलेंगे। इट्स मी, मैं हूँ पर। टिल देन खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।